टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो पे देखा होगा, जो हमारा मतलब आईपीएस का यूनिट 5 है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक, एंड हम इसमें सेकंड मेथड कर रहे हैं जो कि हमारा डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। तो हमने आपको वर्किंग रूल समझा दिया था एंड वर्किंग रूल के साथ हमने आपको एक क्वेश्चन करा दिया था, बट बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि भैया इसका एक क्वेश्चन और कराया जाए। दैट्स वाई एक क्वेश्चन और है आपके सामने, एंड यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन देने वाला हूँ, बट आप भी ट्राई करिए साथ में, एंड मैं भी आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, जो आपका वर्किंग रूल है डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का, वो आपने शायद देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज आप डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का वर्किंग रूल देख के आओ, बिकॉज अगर आप डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का वर्किंग रूल नहीं देखते तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एंड इसमें बहुत सारी चीजें एंड 2-3 फॉर्मूले एंड पूरा आपका कैलकुलेशन फॉर्म है, एंड थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कैसे लिख के आता है। बाकी आपको क्वेश्चन नहीं करना, बाकी एज इट इज सेम है, वैल्यू पुट अप करो एंड कैलकुलेशन करो। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है, यानी कि ये हमारे वीडियो सीरीज के हिसाब से 2nd नंबर का क्वेश्चन है। तो बिफोर एन इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी ऑन टी 800 पीपल। सो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन। तो गिवन देख लो आप लोग। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, गिवन, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम की कॉपी में लिख लें। तो N1 हमारे पास क्या हो गया, 800 पीपल, ठीक है। आउट ऑफ सैंपल ऑफ 1000%, तो मतलब 1000% में, देखो 1000% में आपके पास मतलब सैंपल ऑफ 1000%, तो समय सैंपल ऑफ सैंपल कितना हुआ, 1000%। टी कितना है, 800 पीपल्स। तो x1 क्या हो गया, 800 पीपल्स। देखो ये आपका सैंपल ऑफ क्या हो गया, जो अपन मतलब N1 लेते हैं ना, तो ये अपना N1 हो गया, मतलब फर्स्ट सैंपल साइज। फर्स्ट सैंपल साइज हमारा कितना हो गया, 1000, ठीक है। एंड जो हमारा x1 हो गया वो कितना हो गया, 800। एंड हमारा जो फिर इसके बाद पढ़ते हैं, हाँ, पर्सन वेयर वी फाउंड टू बी टी ड्रिंक्स आफ्टर एन इंक्रीज इन द ड्यूटी ऑफ 800%। तो हमारे पास x2 फिर से, मतलब देखो x1 एंड x2 कॉमन है। वेयर नोन टू वी ड्रिंक टी ड्रिंक्स इन द सैंपल ऑफ 1800 पीपल, 800। सो n1 इज इक्वल्स टू n2 इज इक्वल्स टू 800, सॉरी 1800, ठीक है। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ द टी आफ्टर द इंक्रीज इन द एक्साइज ड्यूटी। तो दीज आर द गिवन पॉइंट्स जो हमें क्वेश्चन पे दिए गए हैं, N1, N2, X1 एंड X3। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले अब क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फाइंड करना है इनके बीच का फाइंड द सैंपल प्रोपोर्शन। सो how to find sample proportion? So these are one formula, p1 cap is equals to x1 upon x1 upon n1। so यहाँ पे लिखेंगे दूसरा स्टेप क्या होने वाला है, to find sample of proportion, ठीक है, sample of proportion। तो सैंपल ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो देखो पहला हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या है, पहला फॉर्मूला है P1, क्योंकि दो वैल्यूज हैं दोनों के लिए फाइंड करना पड़ेगा। तो x1 अपॉन n1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, x1 कितना है 800 और ये कितना है 1000। सो 1000 मतलब 800 डिवाइडेड बाई 1000, तो P1 कैप कितना आ जाएगा हमारा 0.8, ठीक है। इसी तरह हम P2 कैप निकाल लेंगे। तो P2 कैप इज इक्वल टू x2 अपॉन n2। तो x2 भी सेम है, 800 है, एंड ये 1800 है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0.44। आप लोग कैलकुलेटर से कर लेना, मैं बाजू में कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, ठीक। अब ये होने के बाद अब आपको क्या निकालना है, अब आपको पी कैप निकालना है, ठीक है। क्योंकि जो पी कैप का फॉर्मूला है वो किस में यूज होगा, स्टैंडर्ड एरर में। तो हम पी कैप पहले निकाल ले रहे हैं। तो पी कैप कैसे फाइंड करते हैं भाई, सुनो। तो पी कैप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सो यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है वो क्या है, सबसे पहले हम देखो ये हो गया स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, ठीक है। इसको पहले अपन मतलब वर्किंग रूल के हिसाब से चलते हैं, ये हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। तो 3rd नंबर पे आपका आता है डिफरेंस। सो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 कैप माइनस P2 कैप। सो देखो P1 कितना आया आपका 0.8 आया था आई थिंक,
एंड माइनस में 0.44, सो इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू है। एंड अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा हाइपोथेसिस। तो सेट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, तो देखो क्या हो जाएगा, H0 इज इक्वल टू 0.8 इज इक्वल टू हो सकता है भाई 0.44 के, और H1 0.8 डज नॉट इज इक्वल टू 0.44। तो ये टू टिल्ट टेस्ट लगाया हमने। एंड अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट पी कैप 1 माइनस पी कैप अपॉन 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। तो दीज आर द फॉर्मूला। एंड इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, पी कैप। तो पी कैप कैसे फाइंड करेंगे, आई थिंक मैंने आपको फॉर्मूला बताया, बट अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सो n1 p1 कैप प्लस n2 p2 कैप, ठीक है, अपॉन में अपन कर देंगे क्या n1 प्लस n2, ठीक है। सो ये हो जाने के बाद पी कैप, तो पी कैप n1 की वैल्यू क्या थी 1000 का इंटू किससे करना है, हमें 800 से करना है, प्लस 1800 का इंटू किसके साथ करना है, 800 के साथ करना, और 1800 और 1000 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2800 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये देखो कितना हो जाएगा, तो P1 की वैल्यू लिखना है, आई एम सॉरी, यहाँ पे P1 की वैल्यू आएगी तो 0.8 आएगा, और यहाँ पे 0.44 आएगा, 0.44। सो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000 मतलब 800 सॉरी पता नहीं क्या निकल रहा, यहाँ पे हो गया 792 अपॉन 2800। तो अब इसको जोड़ देंगे तो कितना है, जोड़ने के बाद कितना आएगा, और डिवाइड करने के बाद 0.568। तो ये क्या निकला, पी की वैल्यू निकल आई। तो पी की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, पी कैप की वैल्यू क्या निकली 0.568, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई 0.568 पी कैप की वैल्यू। अब इसको हम पुट करेंगे किसमें, स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले में। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है, 0.568 1 माइनस 0.568 अपॉन एक 1 अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन 1800, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब नीचे से शुरू करते हैं यहाँ से, तो इज इक्वल्स टू 0.568, ठीक। यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर फाइंड कर लेते हैं, 1 माइनस 0.568 इज इक्वल टू 0.43, ठीक है, 0.432, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 1 डिवाइडेड बाई 1000 तो 0.01 एंड 1 डिवाइडेड बाई 1800 तो ये आ गया, ठीक है। तो अब आफ्टर दिस अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी। अब देखो यहाँ पे आएगा 0.00001 एंड प्लस 0.0005555 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे हमारा रूट रहेगा एंड इन इसको और इसको इंटू करेंगे तो कितना आना चाहिए, इसका और इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा 0.245 एंड इसको प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 0.00155, ठीक है। तो ये आने के बाद इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0.0039795 ये आ गया। अब इसका अंडर रूट हमें निकाल देना है, ठीक है। तो अंडर रूट जैसे हम स्टैंडर्ड एरर का क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो 0.0194 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालेंगे तो टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे निकलेगा, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स
टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे निकलेगा, डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर कितना है 0.0194, ठीक है 0.194, ठीक 94। अब ये स्टैंडर्ड एरर कितना 0.36, सो आंसर फाइनल आंसर इस कितना 18.55, ठीक। ये हमारा जेड स्टैटिस्टिक है। तो जेड, अब इसमें क्या निकालेंगे, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड एट 5%, ठीक है 5%। LOSP क्या है, जेड अल्फा की वैल्यू क्या है 1.96, ठीक है। अब हमें डिसीजन लेना है, तो देखो डिसीजन क्या लोगे अपन, डिसीजन हमारा क्या होगा, डिसीजन तो हमारा जो जेड कैलकुलेटेड है वो बड़ा है किससे, जेड टेबुलेटेड से। सो देखो क्या है, H 18.55 है, ग्रेटर देन है किससे 1.96 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है H0 रिजेक्ट हो जाएगा, H0 रिजेक्ट एंड H1 क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दीज आर द फाइनल आंसर। तो ये पूरा प्रोसेस है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपका जो डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का फाइनल आंसर है ये रहेगा। एंड अब हम इसके बाद क्या देखने वाले हैं, जो अब हमारा ये हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, अब हम इसके बाद देखेंगे सिंगल मीन का कॉन्सेप्ट। एंड हम अगले जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा किसके बारे में होने वाला है, तो जो इसी में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में मेथड नंबर कौन सा होगा, थर्ड होगा। एंड ये क्या होगा, सिंगल मीन का वर्किंग रूल होगा। तो सिंगल मीन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो बाकी इसका वर्किंग रूल भी मैं बताऊंगा, तो आप अगले वीडियो पे देखिएगा। एंड बाकी ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा।